हेलो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब ये अपनी कक्षाओं में एक साथ उपस्थित रहते हैं तो कौन कौन से नए तत्वों का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं। ये है आपका इलेक्ट्रॉन, ये है न्यूट्रॉन और ये है प्रोटॉन और ये है इसकी कक्ष। ये कक्ष है तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी परमाणु के नाभिक में नहीं रहता है, ये बात आपको पता होगा। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों परमाणु के नाभिक में रहते हैं। इसको हम आपको समझा रहे हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन के अगर इस चीज़ को हम नाभिक में रहेंगे तो ये नाभिक में नहीं रह सकता, क्योंकि इसकी क्या है, कक्षाओं में रहने की आदत है। ऐसे फिर अगर एक इलेक्ट्रॉन के अणु ले रहे हैं तो ये नाभिक में नहीं रहेगा। ठीक, न्यूट्रॉन के अगर ले रहे हैं अणु तो ये नाभिक में रहता है, क्योंकि इसकी जगह यही है। फिर अगर हम प्रोटॉन को ले रहे हैं तो ये भी नाभिक में रहता है ना। और जब नाभिक में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है, जिसका संकेतिक H होता है। जो ये एलिमेंट है उसमें सबसे पहला नंबर हाइड्रोजन का होता है। ठीक उसके बाद अगर फिर एक प्रोटॉन की संख्या अगर हम बढ़ा दे रहे हैं तो तुरंत ये क्या, हीलियम बन रहा है, जो एलिमेंट में He के संकेत नाम से दिया जाता है। फिर अगर हम दोबारा एक और प्रोटॉन की संख्या बढ़ा देंगे तो लिथियम बन जाता है। यानी एक न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन मिलकर लिथियम का निर्माण कर देते हैं। आप आसानी पूर्वक इसको देख के समझ सकते हैं। ऐसे अगर हम प्रोटॉनों की संख्या बढ़ाएंगे तो एक एक तत्व क्या बनेंगे, बनते जाएंगे। जैसे बेरिलियम बन गया। फिर अगर एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ा देंगे तो बोरान बन जाएगा। फिर अगर एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ा देंगे तो कार्बन बन जाएगा। फिर एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ा देंगे तो नाइट्रोजन बन जाएगा। और फिर एक और प्रोटॉन की संख्या बढ़ा देंगे तो ऑक्सीजन बन जाएगा। तो आप इस माध्यम से खूब अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस प्रकार गति करते हैं और मिलकर नए नए क्या चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।